देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया ने एक सोच लेके चले थे। जी हाँ, वो सोच थी महाकुंभ की। महाकुंभ को बहुत ही ज़्यादा भव्य और दिव्य बनाने की ये जो सोच थी उसको आकार दिया और उसके बाद उसको साकार भी किया। जी हाँ, जिस भव्यता और दिव्यता के साथ महाकुंभ का आगाज हुआ था उतनी ही भव्यता और दिव्यता के साथ उसका समापन हुआ। स्वच्छ था, सुरक्षित था, सुव्यवस्थित था महाकुंभ। अब क्योंकि महाकुंभ का समापन हो चुका है और इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है संगम पर एक बार फिर से। हमारे साथ कुछ हमारे नाविक भाई मौजूद हैं। हम उनसे समझेंगे कि ये 45 दिन का सफर उनका कैसा रहा। क्या नाम है आपका? बब्बन। कैसा रहा 45 दिन का ये सफर महाकुंभ का आपका? बहुत अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छा। और किस तरीके से पहले में और अब में, पहले में मेला हो चुका है और अब हुआ है, पहले के मेले में और अब इस बार के मेले में कुछ फर्क था? बहुत फर्क था। जैसे कि 2019 में हुआ वो भी अच्छा था, उससे भी भव्य मेला इस बार हुआ था। बहुत अच्छे हो रहा है, जब से योगी मोदी जी आए हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। हम लोग का रोजी रोटी बढ़िया से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस बार की अगर हम आपकी आमदनी की बात करें, हम नहीं चाहेंगे कि आप स्पष्ट हमें करिए कि कितना, पर अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपकी कमाई रही है इस बार, अच्छी थी? 2019 इस बार भी अच्छा था, उस बार से ज्यादा था। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कैसा रहा 45 दिन का सफर? 45 दिन का सफर बहुत अच्छा हुआ है। मोदी और योगी जो है हमारे बहुत अच्छे काम किया है। इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं किया था। हाँ, नंबर 1 पे है वो, हम लोग के लिए भगवान है। हमारे मोदी और योगी बहुत अच्छे काम किया। नंबर 1 पे मेला नंबर 1 पे गया है। इससे बढ़िया कोई मेला हमने नहीं देखा है। 2013 के देखा, 2000 उधर एक के देखा, इससे बढ़िया कोई मेला हमने नहीं देखा है। अच्छा, जैसे हम आप लोग की बात करें तो किसी तरीके की परेशानी, दिक्कत आप लोगों को सामना करना पड़ा? कोई परेशानी नहीं हुआ। कोई चीज की परेशानी, वो तो बात की बात है। कोई भी आ रहा है, भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भाई थोड़ी देर के वो लगते तो चलता ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर खोल देते थे और उसके बावजूद पे हमारा इतना प्रशासन इतना बढ़िया टाइट था, सब व्यवस्था अच्छे था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आपसे भी हम समझेंगे कि कमाई जिस तरीके से पहले के मेले की रही और इस बार के मेले में जमीन आसमान का क्या फर्क था उसमें? नहीं, ठीक है, जो मिला बहुत अच्छा मिला है, जो मिला बहुत मिला है। इसके लिए हम लोग खुश हैं। हाँ, इसके लिए हमारे बहुत खुश हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, इस वक्त हम संगम नगरी पर हैं और ये ठीक संगम पर हम मौजूद हैं और आज का भी आप नज़ारा देखेंगे तो ऐसा कोई रौनक जो है संगम की फीकी नहीं लग रही है। आज के भी दिन हम देख रहे हैं तो लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग आ जा रहे हैं। हालांकि हम एक तरीके से मेले का समापन हो चुका था, पर अभी भी खाली लोकल्स ही नहीं, करीब करीब के भी नहीं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। महाकुंभ के वजह से प्रयागराज की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। हम कह सकते हैं 200 से 300% का बूस्ट प्रयागराज की अर्थव्यवस्था में आया है। हम संगम क्षेत्र में मौजूद हैं और एक तरीके का यहाँ पे फूड कोर्ट है, हम यहाँ पर आए हुए हैं और जो इस फूड कोर्ट को चलाते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दीपक चौरसिया। दीपक जी, ये बताइए कि किस तरीके का फुटफॉल रहा है आपकी दुकान पे, किस तरीके, क्योंकि हम देख रहे हैं खाने पीने का सामान रहा है, करोड़ों श्रद्धालु आए, किस तरीके का फुटफॉल रोज रहता था? मेन स्नान वाले दिन, जिस दिन अमृत स्नान रहता था, उस तरीके से किस तरीके से लोग आते थे आपके यहाँ? अच्छा रिस्पांस था भाई, पब्लिक बहुत आई। जिस उम्मीद से, जो उम्मीद योगी जी ने की उससे 1.5 गुना पब्लिक आई भाई। 40 करोड़ का अनुमान लगाया गया था, 66 करोड़ पब्लिक स्नान किया मेला में। उसमें 24 घंटे मेला चला है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय, और अच्छा रिस्पांस था। और योगी जी ने जो आंकड़ा लगाया था, हमने जो सरकार का था 45 करोड़ का, 66 करोड़ आया, मतलब उम्मीद से ज्यादा। तो आपके, हम जानना चाहेंगे, आपके पास भी क्या उम्मीद से ज्यादा लोग आए थे? हाँ भाई, जब जनता आएगी तो सबके पास आएगी। हमारे पास ही क्या, पूरे मेला क्षेत्र में आई।
छोटे छोटे यहाँ से छोटे तबके के दुकानदार, चाहे वो ठिलिया वाले थे, चाहे वो फुटपाथ वाले थे, चाहे यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर के जो व्यापारी थे, उनको भी रिस्पांस मिला। अच्छा, क्या पहले भी आप मेले में लगवा चुके, आपकी इस तरीके से लग चुकी है, तो पिछले में और इस बार में तो काफी भारी फर्क देखने को मिला होगा? जी, बहुत जमीन आसमान का अंतर था। जमीन आसमान। जी। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए यही कहना चाहेंगे, सरकार की अच्छी व्यवस्था थी भाई। अब व्यवस्थाएं, आदमी एक छोटा आयोजन करता है तब बुलाता है, उसके बावजूद इतना बड़ा आयोजन करना मामूली बात नहीं, और किसी सरकार के बस की बात भी नहीं थी। जो योगी सरकार ने की, उसके अलावा और कोई कर भी ना पाता। देखिए, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे वो एक बड़ा सा होटल हो, हर ने महाकुंभ में अच्छी कमाई की है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम क्षेत्र में और देख सकते हैं लाइन से कई सारे दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ काफ़ी सारे दुकानदारों से हमने बात भी करी और समझा पहले के मेले के मुकाबले इस बार किस तरीके से उनकी आमदनी रही है, और सभी ने कहा कि काफ़ी अच्छी कमाई हुई है। एक और भैया हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सिद्धू साहब। तो ये बताइए सिद्धू जी कि किस तरीके की बिक्री रही है इस बार? जो 12 महीने का होता था वो हुआ माला में इकट्ठा आया है। क्या बात है, जो 12 महीने में कमाते थे वो 1 महीने में कमा लिया। ये दुकानें सब आपकी हैं? दुकान है, प्रसाद है। हाँ, प्रसाद की हाँ प्रसाद का दुकान है, लाची दाना गट्टा रेवड़ी है। जो 12 महीना काम होता है वो मेले में आप पूरा काम निकल गया है। अच्छा, सरकार की व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? व्यवस्था सब बढ़िया था, लाइटिंग वोटिंग नहाने धोने सब बढ़िया व्यवस्था हुआ, कोई चीज दिक्कत नहीं हुआ। अभी हम कह सकते हैं जो दुकानदार थे जो यहाँ पे लगाते आ रहे, जो छोटी छोटी दुकानदार है, उन्होंने भी अच्छी कमाई करी, अच्छी आमदनी रही और वो खुश और संतुष्ट है। सब खुश है, खुश है, सबको मिला है। एक डिब्बा लगाने वाला 2 लाख रुपए कमाया है, एक डिब्बा वाला 2 लाख रुपए कमाया। अब बड़ी दुकानदार में तो करोड़ों रुपए कमाए हैं। जिसकी लगन लगी थी वो सब पाए हैं, सब खुश है। तो देखिए, जिस तरह से जिसकी जो लागत लगी थी उस तरीके से उसने पाया है। अभी भी इन्होंने बताया कि जो एक डिब्बा लगाता था उसने भी, जिसमें हम पानी भरते हैं, गंगा जल लेके जाते हैं, उसने भी 2 लाख रुपए तक कमाया है। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ा ये नंबर है। और जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है, जो भी दुकानदार यहाँ पे मौजूद है, वो यही कह रहे हैं कि जो हम साल भर में कमा सकते थे वो हमने 1 महीने में कमाया है। उम्मीद नहीं रखे थे, जितना उम्मीद नहीं था उससे ज्यादा सबका दुकानदार को मिला। इतना उम्मीद नहीं था, ज्यादा सबको काम हुआ। इतनी पब्लिक आए, नहाए, 70 करोड़ मनाई आए, नहाए। तो कभी आज तक कभी देखा नहीं, आज तक पहली बार देखे इतने लोग आए नहाने के लिए। हाँ, भरपूर आया है। जब से देश आजाद हुआ पहली बार इतनी पब्लिक नहाने आए हैं। हाँ, आप लोग खुद इतिहास देखेंगे आप लोग। देखिए, एक और जन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी समझेंगे किस तरीके से बिक्री रही है इस बार और क्या सरकार ने किस तरीके से इस बार काम किया है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो अपने हिसाब से सब व्यवस्था सही की है। आपकी बिक्री किस तरीके से डिब्बों की रही है? ये पानी जिसमें गंगा जल लोग लेके जाते थे, इसकी बिक्री कैसी रही? हाँ, पानी की, ये डिब्बा की बिक्री बहुत अच्छी थी, लेकिन डिब्बा रहा ही नहीं, खत्म हो गया था। जहाँ से माल आता था उसके पास बचा ही नहीं था। हाँ हाँ, सरकार की व्यवस्था, हाँ वो भी अच्छी थी, वो भी अच्छी थी। हमारे साथ एडीएम मेला विवेक चतुर्वेदी जी हैं। सर, महाकुंभ का समापन हो चुका है, फिर भी हम देख रहे हैं कि अभी भी घाट पर रौनक बनी हुई है। क्या जो सुविधाएं घाटों पे दी गई थी, ऐसा में सुनने में आया है कि वो सुविधाएं साल भर लोगों को मिलती रहेंगी, या हम कह सकते हैं एक मिनी मेला पूरे साल हमको देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो संगम का हमारा तट है, यहाँ पर वर्ष पर्यंत श्रद्धालु आते हैं। महाकुंभ 2025 के बाद यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जो इन्फ्लक्स है वो निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ा है। धार्मिक पर्यटन के रूप में ही ले लीजिए। संगम के इर्द गिर्द ही तमाम कॉरिडोर बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो मूल है वो संगम पे अपने जो अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए लोग वर्ष पर्यंत जो आते हैं श्रद्धालु, उनके निमित्त जो संगम का घाट है उसको इंटैक्ट रखने का निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर जो घाट है वो इंटैक्ट रहेगा और वहाँ पर जाने वाली जो रोड है उस पर चेकर्ड प्लेट्स और वहाँ पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त जो चेंजिंग रूम्स हैं वो हैं और टॉयलेट्स की समुचित व्यवस्था वहाँ पर करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि चूंकि संगम पे वर्ष पर्यंत लोग आते हैं और बाढ़ के पीरियड को छोड़ करके वहाँ वर्ष पर्यंत ये सुविधाएं मेंटेन करने का निर्णय लिया गया है।
अच्छा सर, हम ये घाट की बात करें तो हमें ऐसा भी सुना है कि जैसे कि वाराणसी में जो है आरती होती है, तो उस तरीके की आरती क्या प्रयागराज में संगम पर भी हमें देखने को मिलेगी पक्के घाट पर? पक्के घाट का निर्माण इस महाकुंभ में हुआ है। दशाश्वमेध घाट है, किला घाट है और तमाम अन्य घाट जो 7 घाट बने हैं, इस पे अभी उच्च अधिकारी जो बोर्ड की बैठक होगी उस पे ये प्रस्ताव हम लोग लाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ या धार्मिक गतिविधियाँ संचालित हों। इस पे नगर निगम का और तमाम अन्य जो यहाँ पर संस्थाएं हैं उनके सहयोग से जो भी एक कंक्रीट प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा, उसके बाद जो शासन से मंजूरी मिलेगी उसके बाद उसको कार्य किया जाएगा आगे। हमारे साथ महापौर प्रयागराज गणेश केसरवानी जी मौजूद हैं। सर, एक लंबा सफर रहा 45 दिन का, पर उससे पहले भी बहुत लंबा सफर था जब से सारी चीजें शुरू हुई महाकुंभ की। उसमें सबसे अहम चीज जो देखा गया वो स्वच्छता थी और उसको लेके आप बहुत ज्यादा जागरूकता आपने फैलाया। अब कितनी बड़ी चुनौती थी जब मेला समाप्त हो गया है, कितनी बड़ी चुनौती थी, इतने सारे लोग आए गए, इतने सारा कूड़ा था, उसको डिकम्पोज करना कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? निश्चित रूप से इन सारी चुनौतियों का ध्यान में रख कर के ही हम लोगों ने पहले से ही सारी योजनाएं बनाई थी और उसी का परिणाम रहा कि 66 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज आए, माँ गंगा का स्नान किए महाकुंभ के अवसर पर, और कहीं भी कोई गंदगी दिखाई नहीं पड़ी। 15,000 हमारे स्वच्छता मित्रों द्वारा कुंभ मेले के दायरे के अंदर 3-4 पालियों में लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जाता था, जिस कारण आज जब मेला उखड़ चुका है, सारे लोग जा चुके हैं और तमाम दुकानें, सैकड़ों हजारों की संख्या में दुकानें लगी थी, बहुत सारे पंडाल्स लगे थे, ये सब उजड़ने के बाद स्वाभाविक है शौचालय 1.5 लाख शौचालय लगा था और 25,000 यूरिनल, तो इन सब के उखड़ने के बाद स्वाभाविक है कि गंदगी शेष रहेगी। तो उसके लिए भी हम लोगों ने पहले से ही योजना बनाई थी। जैसे जैसे मेला सिकुड़ रहा है, जैसे जैसे मेला उखड़ रहा है, वैसे वैसे ही हम लोग उसी तरीके से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और 4 पालियों में लगातार, जैसे बहुत सारा पुआल पूरे मेला क्षेत्र में बिछाया गया था, उसको भी समेटने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। जो शौचालय बने थे उन शौचालयों पर उसको ढक करके उसमें कल्चर, उसमें दवाएं इत्यादि वो भी डालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसके साथ साथ जो दुकानें हटी हैं और उन दुकानों ने जो कूड़ा वहाँ पर छोड़ा है उसको भी लगातार गाड़ियों के माध्यम से, मैन पावर के माध्यम से निरंतर जैसे जैसे सकेल रहा है दुकान, वैसे वैसे उन सारी चीज़ों की सफाई व्यवस्था लगातार प्रारंभ है। लगातार मैं भी इसका निरीक्षण कर रहा हूँ, स्वयं जा रहा हूँ, स्वयं भी अभियान का हिस्सा बन रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जब आए और उनके जाने के बाद जो शौचालयों के माध्यम से, यूरिनल के माध्यम से वो मक्खियाँ और मच्छरों का स्वाभाविक है बढ़ोतरी होती है, तो उसको भी एक पूरी योजना बना करके एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग, दवाओं का छिड़काव और जगह जगह शौचालयों को जो है बंद करना, उसको निस्तारित करना और जितने भी टैंक हैं उन सारे टैंकों को खाली करना, उसके लिए गाड़ियां लगी हुई हैं। आप देखेंगे तो युद्ध स्तर पर पूरे मेले क्षेत्र की सफाई अभियान प्रारंभ है। इसके अलावा हमारा शहर चूँकि पिछले हम लोग 1.25-2 साल से निरंतर स्वच्छता के लिए समाज को जागरूक करने का काम किया और उसी जागरण के तहत घर घर रंगोली अभियान और दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली भी नगर निगम प्रयागराज ने बनवाई, जिसका बहुत व्यापक असर हमारे शहरवासियों के अंदर हुआ और उनके मन के अंदर भी एक संकल्प जागृत हुआ कि नहीं, इस स्वच्छता अभियान में हमारा जो नागरिक धर्म है उसका भी पालन करेंगे और उसी का परिणाम दिखाई भी पड़ा। पूरे विश्व भर के लोग आए, मीडिया के हमारे दुनिया भर के लोग आए और सब लोगों ने मुक्त कंठ से प्रयागराज की स्वच्छता की तारीफ किया। सब लोगों ने बड़ा सुखद अनुभव लेकर के वो यहाँ से गए हैं। हमारा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान प्रयागराज से बहुत कई गुना अधिक परवान चढ़ा है और पूरे
देश के अंदर स्वच्छता का एक संदेश प्रयागराज देने में सफल हुआ है और इसके दूरगामी परिणाम जहां देश भर के कोने कोने दिखाई पड़ेगा, वहीं शहर के अंदर भी समाज की जागरूकता के कारण, हमारे नगर निगम परिवार के लोगों की सक्रियता के कारण, चाहे वो हमारे पार्षद हों, चाहे हमारा नगर निगम का प्रत्येक विभाग, स्वच्छता का विभाग रहा हो, जनकार्य का विभाग रहा हो, हमारा जलकल विभाग रहा हो, सीवर सफाई का विभाग रहा हो, सब लोगों ने बड़े ही परिश्रम के साथ काम किया। और हम लोग ये पहले से ही जानते थे कि जब मेला उखड़ेगा, मेला जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एक बार गंदगी का आक्रमण दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई है। हमारे पास मैन पावर पर्याप्त है, संसाधन पर्याप्त है और आज भी पूरे शहर के अंदर 4 पालियों में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। मैं खुद प्रत्येक जोन में फागिंग, एंटी लार्वा दवा आदि छिड़काव में स्वयं मैं जा रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ और लोगों को भी प्रेरित कर रहा हूँ। अपने नगर निगम परिवार के जो कर्मचारी हैं उनको भी प्रोत्साहित कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आज हमारा शहर स्वच्छता में रहने का आदी हो चुका है। बिल्कुल। साथ में सर एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो साल भर लोगों के पास रहने वाली हैं और मेले की जो सुविधाएं हैं वो साल भर रहेंगी, और जैसे कि मोबाइल टॉयलेट्स हो गए, चेंजिंग रूम हो गया, तो क्या वहां पर भी जो सफाई कर्मी है वो लगातार वहां पे मौजूद रहेंगे और काम करते रहेंगे? निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं संगम नोज पर वो 12 महीना बनी रहेगी और उसी 12 महीना उनकी देखभाल करने के लिए संगम नोज पर ही 300 स्वच्छता मित्रों की नियुक्ति की गई है, जो निरंतर वहाँ के मोबाइल टॉयलेट्स हैं, वहाँ के चेंजिंग रूम है, घाटों की सफाई है और बहुत सारे लोग आते हैं, अपना कपड़ा है, चप्पल इत्यादि छोड़ करके जाते हैं। फूल मालाएं हैं। नगर निगम के द्वारा 4 मशीनें लगातार जमुना जी में और गंगा जी में सफाई वो निरंतर जैसे करती रही है मेले के दौरान, वैसे बराबर वो करती रहेंगी। और साथ ही साथ इन 300 स्वच्छता मित्रों के माध्यम से जो वहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं उनको निरंतरता बनाए रखने के लिए, स्वच्छता की निरंतरता बनाए रखने के लिए लगातार उसकी पूरी योजना बनाई गई है, उनकी नियुक्ति भी हो गई है। और मैं तो रोज़ गंगा जी जाता हूँ, इस नाते उसकी मैं मॉनिटरिंग भी करता रहता हूँ। जहाँ कोई कमी दिखाई पड़ती है तो मैं अधिकारियों को निर्देशित भी करता हूँ और उसका समाधान भी होता है। आज भी लोग जो बड़ी संख्या में संगम नोज पर आ रहे हैं, मैं समझता हूँ 10 से 15 लाख लोग प्रतिदिन आज भी आ रहे हैं और यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। तो इस बात को मैं भी महसूस करता हूँ, नगर निगम भी महसूस करता है, मेला प्राधिकरण भी महसूस करता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है कि स्वच्छता में किसी प्रकार की कोई कोताही न हो। इस नाते हम सब लोग पूरी मुस्तैदी के साथ समाज को साथ में लेते हुए, समाज को जागरूक करते हुए, अपने दुकानदार हैं, जो फूड स्ट्रीट वेंडर हैं, जो फुटपाथ पर लगाने वाले दुकानदार हैं, उन सबको जागरूक करते हुए एक जो स्वच्छता का वातावरण दिखाई पड़ा है इसको स्थायी स्वरूप प्रदान करना है। क्योंकि हमारे शहर के लोग भी अब बहुत कोऑपरेट करने लगे हैं और एक नई कार्य संस्कृति हमारे नगर निगम के अंदर जनरेट हुई है। सब लोग पूरी कर्तव्य परायणता के साथ, और इसको एक सेवा ही धर्म है, इस भाव से लेकर के पूरा नगर निगम परिवार स्वच्छता के अभियान को अपने चरम तक जो पहुंचा है उसको स्थापित रखेगा, उसमें निरंतरता बनाए रखेगा। निरंतर इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल सर लेना चाहूंगी आपसे कि महाकुंभ के दौरान शिवालय पार्क जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा और भारत एक्सप्रेस खुद वहां गया और लोगों से बातचीत करी और बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, लोग बहुत ज्यादा खुश थे। क्या कोई आंकड़ा है कि कितने लोग पहुंचे हैं शिवालय पार्क महाकुंभ के दौरान? देखिए, हम लोगों ने शिवालय पार्क जब बनाया नगर निगम ने तो कुल 17 करोड़ रुपए उसमें लगे थे। अब आप समझिए शिवरात्रि तक 28 करोड़ रुपए उसमें आ गए, तो आप उस हिसाब से आप समझिए 28 करोड़ रुपए अगर आए हैं तो 50 रुपया प्रति व्यक्ति उसकी एंट्री फीस है। तो मैं समझ सकता हूँ कि करोड़ों लोग शिवालय पार्क का अवलोकन किए और सबसे बड़ी बात है मन के अंदर एक सुखद एहसास लेकर के गए। आप देखिए बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके मन के अंदर भी इच्छा होती है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, 4 धाम हम जाएं।
तो उनकी इच्छाएं उस शिवालय पार्क में पूरी हो रही है और इतना सुंदर तरीके से वो बना है। सारी नदियों का आवाहन भी है, समुद्रों का आवाहन है, तो एक सुंदर स्वरूप जब दिखाई पड़ता है तो मन आह्लादित होता है। जो लोग भी शिवालय पार्क जा रहे हैं निश्चित रूप से वो नगर निगम को बहुत ही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि एक सुखद अनुभव नगर निगम ने हम लोगों के लिए उपलब्ध कराए। बहुत सारे काम नगर निगम ने, जैसे एक साहित्य तीर्थ भी उसी ठीक बगल में बन रहा है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साहित्य तीर्थ है। प्रयागराज एक साहित्यिक नगरी भी है और भारत का जो साहित्य विकसित हुआ है उसमें प्रयागराज की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उन सभी मूर्धन्य साहित्यकारों की प्रतिमाएं, रचनाएं, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, ओपन थिएटर और उसमें पुस्तक विक्रय केंद्र, और इतना आकर्षक वो बन रहा है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया भर के लोग उस साहित्य तीर्थ में आएंगे। भारत के साहित्य का मर्म का भान वहाँ से लेकर के जाएंगे, तो वो भी बहुत शीघ्र ही बन जाएगा। तो एक सुंदर आकर्षण वो भी लोगों को लुभाने का कार्य करेगा। महाकुंभ के दौरान जितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के ऊपर थी उतनी ही बड़ी चुनौती रेलवे पर भी थी। इस वक्त मैं प्रयागराज जंक्शन पे मौजूद हूं और एक बार मैं चाहूंगी कि आप देखें कि जो स्टेशन महाकुंभ के दौरान पूरा लैस रहता था आज कितना ही ज्यादा खाली खाली सा नजर आ रहा है। जी हाँ, ये वही रेलवे स्टेशन है जिसे हम लगातार दिखाते रहते थे, जहां पर जन आश्रय स्थल पे लोगों को रोका जाता था और अब का अगर आप नज़ारा देखिए तो कुछ भी नहीं उस तरीके का दिख रहा, सब खाली खाली सा लग रहा है। पर हम आपको बता दें, महाकुंभ 2025 के दौरान रेलवे की तैयारियां और योगदान पर केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ये कहा था कि महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेनों की योजना बनाई गई थी, लेकिन 16,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गईं, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिल सके। रेलवे ने 5 करोड़ यात्रियों को यात्रा में मदद की। 2.5 साल पहले शुरू हुई थी योजना और 5,000 करोड़ का निवेश हुआ था। हर स्टेशन पर, चाहे वो प्रयागराज स्टेशन हो, चाहे वो छिवकी स्टेशन हो, चाहे वो सुबेदारगंज का स्टेशन हो, हर स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई थी। पीएम मोदी ने निर्देश भी दिया था कि हर लोगों को, जो भी लोग आए, उनको सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। पर कुछ तस्वीरें हमने महाकुंभ से पहले की देखी थी, कुछ हमने महाकुंभ के दौरान देखी थी, और अब मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ ये महाकुंभ के बाद की तस्वीरें हैं, जब महाकुंभ समाप्त हो चुका है। और अब आप एक बार रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखिए, कितना ही ज़्यादा खालीपन यहाँ पे नज़र आ रहा है, कितनी ज़्यादा वीरानियत यहाँ पे दिख रही है।